गरीबों की थाली तक राशन दाल पहुंचाने का काम हुआ। राशन के साथ साथ उन्हें गैस सिलेंडर भी मुफ्त दिए गए। गरीब बुजुर्ग माताओं बहनों और दिव्यांग साथियों के लिए 1,000 रुपए की सहायता भी सीधे उनके खातों में भेजी गई। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार की 10 नई घोषणाओं के साथ साथ देश और राज्य की 10 बड़ी ताजा खबरों को लेकर इस वीडियो में हम आपके सामने हाजिर हो चुके हैं। तो दोस्तों, मदरसों पर योगी सरकार का बड़ा फैसला, अक्टूबर तक होगा सभी का सर्वे। तो क्या ऐसे में दोस्तों मदरसे हो जाएंगे बंद? और इधर आज हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लाइव आकर देशवासियों को किया संबोधित, जिसमें उन्होंने 3 नई योजनाओं की शुरुआत की है, जिससे कि भारत के सभी गरीबों, किसानों, महिलाओं, मजदूरों, राशन कार्ड धारकों और छात्र छात्राओं को बड़ा फायदा मिलने वाला है। तो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से भारत के सबसे विश्वसनीय सरकारी न्यूज चैनल पर। तो दोस्तों, टुडे ब्रेकिंग न्यूज के साथ साथ देश और राज्य की 10 बड़ी ताजा खबरों के अलावा राशन वितरण, मौसम समाचार, पेट्रोल डीजल, किसान सम्मान निधि, ई श्रम योजना, एलपीजी गैस सिलेंडर, आधार कार्ड, राशन कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, स्कूल कॉलेज परीक्षा, नौकरी, सोना चांदी समाचार और मोदी सरकार की नई योजना से जुड़ी खास खबरें भी इस वीडियो में देने वाले हैं। तो दोस्तों, सभी खबरें सिलेक्टेड और आप लोगों के काम की खबरें हैं, इसलिए भाई और बहनों मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को अंतिम तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, राशन कार्ड धारकों के लिए आई बड़ी खुशखबरी, अब करोड़ों ग्राहकों को मिलेंगी ये खास सुविधाएं। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हो कि राशन कार्ड के माध्यम से सभी लोगों को फ्री में राशन मिलता है, लेकिन दोस्तों यहां पर मोदी सरकार ने कुछ नई योजनाओं की शुरुआत की है, जिसके तहत अब राशन कार्ड धारकों को फ्री राशन के अलावा भी ये खास सुविधाएं मिलने वाली है। अगली जानकारी की बात करें तो एलपीजी गैस सिलेंडर आज से 100 रुपये हुआ सस्ता, पूरे देश में जारी हुए नए रेट। तो दोस्तों, आपके राज्य में जो है एलपीजी गैस सिलेंडर के क्या दाम चल रहे हैं, क्या नए रेट जारी हुए हैं, इसकी पूरी लिस्ट बताने वाले हैं। साथ ही में दोस्तों, खाद खरीदने का नया नियम हुआ जारी, सरसों, गेहूं, आलू के लिए मिलेगी इतनी यूरिया और डीएपी। तो दोस्तों, अगर आप लोग भी किसान हैं और साथ ही में खेती करने के लिए अगर आपके पास में खाद की जरूरत होती है और साथ ही में अगर आप सरकार के द्वारा सब्सिडी के माध्यम से खाद लेते हैं, तो दोस्तों यहां पर सरकार ने अब खाद खरीदने के नियमों में जो है कुछ अपडेट किया है, जिससे कि यहां पर अलग अलग खेती के लिए यहां पर जो है अलग अलग मात्रा में यूरिया और डीएपी मिलेगी। तो दोस्तों, किन किसानों को कितनी यूरिया और कितनी डीएपी मिलेगी, इसकी भी संपूर्ण जानकारी देंगे। अगली जानकारी की बात करें तो नए महीने से देश में सरसों तेल के साथ साथ ये 8 चीजें हुई भयंकर सस्ती। अगर आप भी इन चीजों को खरीदने की सोच रहे हैं तो आप लोगों के लिए आ चुकी है बड़ी खुशखबरी। साथ ही में दोस्तों, अटल पेंशन योजना से जुड़े बदल चुके हैं नियम, इस तारीख से पहले करवा लिये एक जरूरी काम। तो दोस्तों, अगर आपने भी अगर अटल पेंशन योजना के तहत आवेदन कर रखा है या फिर आवेदन करने की सोच रहे थे, तो दोस्तों एक बार इस वीडियो में ये नए नियम जरूर जान लीजिएगा, जिससे कि आगे भविष्य में आपको किसी भी प्रकार की समस्या का सामना करना ना पड़े। अगली खबर की बात करें तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने भी एलआईसी का प्रीमियम ले रखा है, मतलब कि अगर आपने भी एलआईसी का कोई भी प्लान ले रखा है, तो इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए एक बड़ी खबर लेकर आए हैं, जिससे कि एलआईसी खाता धारकों को बड़ा फायदा मिलने वाला है। साथ ही में दोस्तों, आरबीआई ने बदल दिए हैं एफडी से जुड़े नियम। अगर आपने भी एफडी यानी कि फिक्स्ड डिपॉजिट करा रखा है या फिर करवाने की सोच रहे हैं, तो पहले ये नियम जरूर जान लीजिएगा। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही वीडियो को एक लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, आज की सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की बात करें तो मदरसों पर योगी सरकार का आया बड़ा फैसला, अक्टूबर तक होगा सभी का सर्वे। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि योगी सरकार के गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वेक्षण कराने के पीछे मकसद मदरसों की शिक्षा व्यवस्था बेहतर करना है। सर्वे में पता लगाया जाएगा कि मदरसों का वित्त पोषण कहां से हो रहा है, किस जिले से कितने गैर कानूनी या फिर गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं और किस मदरसे में कितने बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये सर्वे जब पूरा हो जाएगा तो इसके बाद में जितने भी जो यहां पर गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं, इन्हें सरकार के द्वारा मान्यता दे दी जाएगी और साथ ही में जो इनका पूरा सिस्टम है उसे भी सही करने की यहां पर सरकार की मंशा है। तो दोस्तों, जो लोग यहां पर सोच रहे थे कि अब योगी सरकार मदरसों को बंद कर देगी, तो दोस्तों हम आपको बता दें कि यहां पर ये जो सर्वे है ये मदरसों को बंद करने के लिए नहीं बल्कि उनको यहां पर जो है मान्यता देने के लिए किया जा रहा है। अगली खबर की बात करें तो दोस्तों, राशन कार्ड धारकों के लिए आई बड़ी खुशखबरी है। जी हां दोस्तों, देश के करोड़ों राशन कार्ड धारकों के लिए अच्छी खबर आई। अगर आप भी एक डीलर से राशन लेते हैं तो आपको कई खास सुविधाएं मिलेगी। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर हम यूपी सरकार की बात करें तो इनकी ओर से राशन कार्ड धारकों को सुविधाओं को ध्यान में रखकर खास ऐलान किए गए हैं। राज्य सरकार ने प्रदेश के 80,000 डीलर्स की दुकानों को सीएससी के रूप में डेवलप करने का फैसला किया है, जिसके बाद में ग्राहकों को कई तरह के फायदे मिलेंगे। राज्य सरकार की ओर से लिए गए इस फैसले के बाद से
कार्ड धारक और डीलर दोनों को ही फायदा मिलेगा। कार्ड धारक को अपने घर के पास में राशन से जुड़ी सुविधाएं मिल जाएगी। इसके साथ ही राज्य सरकार ने सभी कोटेदारों को 20 रुपए प्रति क्विंटल कमीशन बढ़ाने का भी फैसला किया है। और दोस्तों यहाँ पर सीएससी सेंटर खोलने के बाद में आप इन्हीं राशन की दुकान के माध्यम से किसी भी प्रकार की जो है सरकारी सेवाओं का फायदा उठा सकेंगे। और साथ ही में जो यहाँ पर पीएम किसान सम्मान निधि योजना या फिर प्रधानमंत्री श्रम धन योजना या फिर फसल बीमा योजना, आयुष्मान भारत योजना या फिर क्रेडिट कार्ड संबंधी या फिर जो केसीसी है या फिर जो पेंशन योजना, उन सभी से जुड़े हुए जो भी आवेदन है वो आप इन राशन की दुकानों के माध्यम से कर सकेंगे। तो दोस्तों ये सभी राशन कार्ड धारकों के लिए बहुत ही अच्छी खबर आ रही है। अगली खबर की बात करें तो दोस्तों एलपीजी सिलेंडर आज से 100 रुपये हुआ सस्ता। जी हां दोस्तों, एलपीजी सिलेंडर यहां पर सस्ता हो चुका है। इस महीने कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर सस्ते हुए थे और इंडियन ऑयल द्वारा आज यानी कि एलपीजी के नए रेट जारी किए हैं, जिसके मुताबिक इंडियन का सिलेंडर दिल्ली में 91.50 रुपये, कोलकाता में 100 रुपये, मुंबई में 92 रुपये और चेन्नई में 96 रुपये सस्ता मिलेगा। यह कटौती दिल्ली से पटना, जयपुर से दिसपुर और लद्दाख से कन्याकुमारी तक हुई है, मतलब कि संपूर्ण देश में ये लागू हुआ है। इसके अलावा हम आपको बता दें कि यह जो बदलाव हुआ है ये सिर्फ कमर्शियल गैस सिलेंडर पर हुआ है, जबकि जो 14.2 किलो वाला अपना घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर है उसके ऊपर अभी भी कुछ भी बदलाव नहीं हुआ है। और यहां पर जो है कीमतों में 50 रुपए की जो पिछली बार बढ़ोतरी की गई थी उसे अभी तक यथावत रखा गया है। अगली खबर किसानों के लिए आ रही है। जी हां दोस्तों, किसानों के लिए यहां पर खाद खरीदने के नए नियम हुए हैं जारी, क्योंकि किसान दोस्तों अक्सर खाद की तंगी के चलते परेशान रहते हैं, इसलिए वो एडवांस में ही इसको खरीद कर रख लेते हैं। नतीजतन दूसरे किसानों को इसका नुकसान झेलना पड़ता है। इसलिए आगरा में अब किसानों को उनकी फसल के लिए मन मुताबिक खाद उपलब्ध नहीं कराई जाएगी और ये धीरे धीरे जो है आगरा वाला नियम पूरे देश में लागू किया जाएगा। कृषि विभाग ने गेहूं, सरसों, आलू के लिए खाद की उपयोग मात्रा तय कर दी है, जो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से किसानों को उपलब्ध करवाई जाएगी। और खाद की ज्यादा मात्रा खेत में डालने से मिट्टी की उर्वरा शक्ति कम हो जाती है और आगे चलकर फसलें भी कम पैदावार देती है। इसके मद्देनजर ये नियम लगाया गया है। और हम आपको बता दें कि सरसों के लिए 130 किलोग्राम डीएपी प्रति हेक्टेयर तय की गई है, आलू के लिए 326 किलोग्राम डीएपी प्रति हेक्टेयर, वहीं किसानों के लिए गेहूं के लिए प्रति हेक्टेयर 130 किलोग्राम डीएपी ही मिल पाएगी। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो दोस्तों अटल पेंशन योजना के बदल चुके हैं नियम। जी हां दोस्तों, हम आपको बता दें कि आयकर दाता अटल पेंशन योजना के पात्र नहीं होंगे। केंद्र सरकार ने हाल ही में इस योजना में बदलाव की घोषणा की है। सरकार ने अपने आदेश में कहा है कि कोई भी ग्राहक जो 1 अक्टूबर 2022 को या फिर उसके बाद इस योजना में शामिल होगा, अगर वह आवेदन करने की तारीख को या फिर उससे पहले कोई टैक्स चुका रहा है तो उसे अटल पेंशन योजना के लिए अपात्र घोषित कर दिया जाएगा और उसका एपीवाई खाता बंद कर दिया जाएगा। तो दोस्तों अगर आप भी जो है यहाँ पर 60 साल की उम्र के बाद में 2000 रुपये से लेकर 20,000 रुपये की पेंशन पाना चाहते हैं और साथ ही में अगर आप करदाता नहीं हैं तो अटल पेंशन योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं। अगली अपडेट की बात करें तो दोस्तों नए महीने से सरसों तेल के साथ ये चीजें हुई है भयंकर सस्ती। जी हाँ दोस्तों, देश में प्रतिदिन सरसों के दामों में बढ़ोतरी दिख रही है और इसको लेकर सरकार कोई भी कार्रवाई भी नहीं ले रही है और सरसों के दामों में कोई भी इजाफा नहीं दिख रहा है। इस वजह से काफ़ी सारे लोग चिंतित हो रहे हैं। लेकिन दोस्तों अब आपको बता दें कि आखिर में सरसों तेल की कीमतों में कटौती हुई है और हम आज आपको एक ऐसी जगह बताने वाले हैं जहां आपको सरसों तेल का दाम मात्र 80 रुपये प्रति लीटर में मिल रहा है। अगर आप इस सरसों तेल को सस्ते में खरीदना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, तो दोस्तों हम आपको बता दें कि यहाँ पर जो मस्टर्ड ऑयल मतलब कि सरसों का तेल है ये आपको कुछ ऑनलाइन शॉपिंग की वेबसाइट है जैसे कि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या फिर इसके अलावा जो जोमेटो वगैरह है जहां पर भी ये मस्टर्ड ऑयल को बेचना शुरू कर दिया। तो वो दोस्तों वहां पर अभी ऑफर चलाया जा रहा है जिसके तहत मस्टर्ड ऑयल मतलब कि सरसों का तेल पूरी आधी कीमत में दिया जा रहा है। अगली खबर दोस्तों एलआईसी को लेकर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने भी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के तहत कोई खाता खुलवा रखा है, कोई प्लान ले रखा है, मतलब कि अगर आपने एलआईसी करवा रखी है तो दोस्तों IRDAI ने जनरल इंश्योरेंस के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब इंश्योरेंस एजेंटों को 30 से लेकर 35% की बजाय 20% ही कमीशन मिलेगा। इससे जहां एजेंटों को झटका लगाए तो वहीं लोगों की प्रीमियम की राशि में कमी आएगी जो बड़ी राहत होगी। और दोस्तों कमीशन के बदलाव का नियम जो है 15 सितंबर 2022 से लागू हो जाएगा। मतलब कि दोस्तों अब आपका अगर प्रीमियम यहां पर मतलब कि जो आपकी किस्त थी एलआईसी की वो 1000 रुपये हुआ करती थी, तो दोस्तों वो अब आपकी जो किस्त है वो घटकर लगभग 950 रुपये के आसपास हो जाएगी, क्योंकि दोस्तों अब जो एजेंट का बीच में कमीशन होता था वो सरकार ने कम कर दिया है। इसके अलावा दोस्तों एफडी के नियमों में भी सरकार ने बदलाव किया। हम आपको बता दें कि अब मैच्योरिटी पूरे होने के बाद अगर आपकी राशि को क्लेम नहीं करते हैं तो आपको इस पर कम ब्याज मिलेगा। ये ब्याज सेविंग अकाउंट पर मिलने वाले ब्याज के बराबर होगा। अभी आमतौर पर बैंक
5 से लेकर 10 साल की लंबी अवधि वाले एफडी पर 5% से ज़्यादा ब्याज देते हैं, जबकि सेविंग अकाउंट पर 3% से लेकर 4% ही ब्याज मिल पाता है। मतलब कि दोस्तों, अगर आपने 5 साल के लिए एफडी करवा रखी है और जब आपके 5 साल पूरे हो जाते हैं और आप उन पैसों को विड्रॉल नहीं करते हैं, क्लेम नहीं करते हैं और उसको आगे भी चलने देते हैं, तो फिर आपको एफडी पर जो 5 से लेकर 6% ब्याज मिलता है वो मिलना बंद हो जाएगा और आपको जो यहाँ पर सेविंग खाते हैं या फिर जो दूसरे खाते हैं उनके अनुसार 3 से लेकर 4% ब्याज मिलेगा। तो दोस्तों, रोजाना ऐसी खबरें पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।